अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, क्लास 9th चैप्टर 1। इसमें हमने डिस्कस करना है कि बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांच के साथ, दूसरी शाखों के साथ क्या ताल्लुक है। बायो का दूसरी शाखों के दरमियान के ताल्लुक को झुलाया नहीं जा सकता। जानवरों के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक मालूमात बायोलॉजी में शामिल है। साइंस की हर शाख का ताल्लुक दूसरी तमाम शाखों से होता है। मिसाल के तौर पर जानवरों में हरकत का अमल पढ़ते वक्त बायोलॉजिस्ट को फिजिक्स में मौजूद हरकत के कवानीन का हवाला इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे बैनुल हुदूद साइंसेस या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जन्म लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स। इसका तल्लक फिजिक्स के इन कवानीन का मुताले से है जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है। मीन्स के फिजिक्स के उन प्रिंसिपल्स, उन असूलों का इस्तेमाल किया जाता है बायो के अंदर होने वाले फेल, जो फिनोमिना या प्रोसेस जो है उसको स्टडी करने के लिए, तो उनके ऊपर इतलाक। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर हम लीवर पढ़ते हैं वजन वगैरह को उठाने के लिए, उनके काम करने का तरीका, और इंसानों के अंदर पाए जाने वाले लिम्स जो हैं, बाजू और टांगों को कलेक्टिवली लिम्स कहते हैं। दोनों के काम करने का जो तरीका है उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स के अंदर एक लीवर, ये कैंची, रेडी और ये फॉर्सेप्स जो है ये लीवर कहलाते हैं। इनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो लोड उठाता है, कैंची का ये वाला हिस्सा। दूसरा इसमें होता है फल्क्रम, होता है जो सहारा देता है लोड उठाने में। और तीसरा जो होता है वो एफर्ट, जो हम जोर लगाते हैं वजन को उठाने के लिए। इन 3 चीजों पर लीवर मौजूद होता है। इस तरह कैंची है, इस तरह ये रेडी, वजन उठाने के लिए। लीवर से होता क्या है कि कम एनर्जी लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा जो वजन है वो उठा सकते हैं। सेम इसी तरह इंसानी जो लिम्स हैं ये भी इसी तरह काम करते हैं। जो हैंड है ये लोड उठाता है, कूनी जो है हमारी एल्बो जो है ये फल्क्रम का किरदार अदा करती है, सहारा देती है लोड उठाने के लिए। और जो लोड उठाने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है, जो एफर्ट, जो काम करता है, जो जोर लगाता है, वो हमारे मसल्स हैं। सेम इसी तरह जिस तरह लीवर काम कर रहे हैं, ये तीनों लीवर दिखाए गए हैं। हाइंड लिम्स हैं, टांगे जो हैं वो भी इसी तरह, फिंगर्स हैं पाँव की, फल्क्रम का किरदार अदा करती है। और इसमें जो एडी है लोड का किरदार अदा करती है, लोड उठाने में मदद देती है। और जो हमारे एफर्ट कौन लगाता है, ये लेग्स के मसल जो हैं ये एफर्ट लगाते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं अपनी पूरी बॉडी का वजन ऊपर उठा सकते हैं। इसमें यह भी है कि इंसानी जिस्म जो है जिस तरह मुख्तलिफ पार्ट है, इसी तरह हमारा नेक जो है ये भी लीवर के तौर पर काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम फिजिक्स के असूलों को सामने रखते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा से स्टडी करें किस तरह से काम करते हैं, दोबारा से असूल बनाएं, प्रिंसिपल्स बनाएं, फार्मूले बनाएं। तो इससे बेहतर यही है कि बने बनाए फार्मूले जो है वो फिजिक्स से हम पिक करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, और जिससे क्या होता है कि इसको समझना वो हमारे लिए आसान होता है। ना सिर्फ बायोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं बल्कि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो भी असूलों को समझने के लिए बायो के असूल जो है उनको कॉपी करते हैं। यह था बायोफिजिक्स। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry, it deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organism. Means इसका तल्लक जानवरों में मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन के मुताले से है। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी बनी एक्चुअली मॉलिक्यूल से है। उन मॉलिक्यूल्स, उन कंपाउंड्स की नेचर क्या है, आयनिक है, उनके अंदर बॉन्ड्स कौन से पाए जाते हैं, एनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, उनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर वो एसिडिक है या बेसिक है, ये पढ़ा जाता है। फिर इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर वक्त जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बुनियादी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसमें फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन दी है। इसमें होता क्या है कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिलते हैं सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूद, और इनसे बनता है ग्लूकोज, बनता है जिसे हम खुराक कहते हैं। और इसी ग्लूकोज को हम इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर एनर्जी हासिल करने के लिए। और साथ में इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये हम सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में वाटर
जो है ये पैदा होता है इस केमिकल रिएक्शन में। तो बायोकेमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के असूलों को मद्देनजर रखते हुए बायो के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन का मुताला करते हैं। इसमें किस तरह बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, इसमें नई बॉन्डिंग बन रही है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स किस तरह से बन रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, ये सारा स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री, एक ही चीज के दो नाम हैं। इसका तल्लुक मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल काम के मुताले से है। मीन्स के मैथ के अंदर जो फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले अदादो शुमार के तज्जिये के लिए बायोलॉजिस्ट मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है ये मौजूद होती है, कार्बन मौजूद होता है, एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम। बायो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके हम इन एलिमेंट्स की बॉडी के अंदर जो परसेंटेज है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है, ये स्टडी करते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर 65%, कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10% पाया जाता है। फिर इसी तरह जिस तरह अभी वबा चल रही है कोरोना वायरस की, इसमें है कि मैथ के असूल का इस्तेमाल करके हम कोरोना वायरस टोटल कितने पेशेंट्स हो चुके हैं, किस कंट्री में कितने पेशेंट्स हैं, कितने परसेंट हैं, ज्यादा किस कंट्री में पाए जा रहे हैं, कितनी डेथ हो चुकी है, कितने क्योर हो चुके हैं, तो इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं मैथ के असूल इस्तेमाल करके। फिर इसके अलावा और बायो के अंदर होने वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, तजर्बात हैं, उनसे हासिल होने वाले डाटा को कलेक्ट करना, उसको सब्सट्रैक्ट करना, उसमें से परसेंटेज निकालना, ये सारा कुछ बायोमैथमेटिक्स के मरहून मिन्नत है। फिर नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी, बायोमीन लाइफ, जियोमीन अर्थ, ग्राफी स्टडी। बायोजियोग्राफी में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जमीन के किस खिते में जानवर मौजूद हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, फैलाव उनका कहाँ। जमीन के मुख्तलिफ जियोग्राफी हिस्सों में जानवरों की स्पीशीज की मौजूदगी और फैलाव उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मुताला किया जाता है। बायोजियोग्राफी के जरिए इलाकों की खसूसियात का इल्म को इस्तेमाल करके वहां पाए जाने वाले जानवरों की खसूसियात का तयन किया जाता है। मीन्स के एक इलाके को जानवर जो है आर्टिक रीजन में, ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। ठंडे इलाके में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहां पर सब्जा भी कम होता है, ज्यादा सब्जा नहीं होता, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ज्यादा ठंड को, ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी बॉडी के ऊपर ज्यादा बाल होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर फैट बहुत ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है कि वो ठंड से बच पाते हैं। इस तरह अगर हम बात करते हैं चोलिस्तान के इलाके में, चोलिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, पानी कम पाया जाता है, यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो भी कम होती है, सब्जा भी कम होता है, मीन्स की खुराक कम होती है। तो इस इलाके में पाए जाने वाले जानवरों के करैक्टर्स का हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो जानवर बॉडी के ऊपर बाल नहीं होंगे, उनके बॉडी के अंदर फैट कम होगी, जो हार्श सख्त एनवायरनमेंट जो है, माहौल है, उसको बर्दाश्त करने के काबिल होंगे, कम पानी पीते होंगे, वो कम सब्जा खाकर गुजारा कर सकते। तो इससे क्या होता है कि हमें इलाके की खसूसियात से जानवर की खसूसियात का पता चलता है। जिस तरह चोलिस्तान में कौन से ऑर्गेनिज्म, जिस तरह ऊंट हो गया, फॉक्स होगी, सहराई फॉक्स जो होती है, उनकी बॉडी के ऊपर बाल कम होते हैं, वो पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे करैक्टर जो है बायोजियोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोइकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका तल्लुक माशी हवाला से जानवरों का मुताले से है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। साल के तौर पर बायोइकोनॉमिक्स के जरिए गंदम की फसल पर लगाए जाने वाले सरमाया और इसकी कीमत फरोख्त का हिसाब करके नुकसान या नफा का तयन किया जा सकता है। बायोइकोनॉमिक्स के जरिए हम ऑर्गेनिज्म को माशी लिहाज से देखते हैं कि कौन सी जो फसल हम उगाकर उससे ज्यादा फायदा ले सकते हैं, गंदम की कौन सी किस्म जो है उसे उगाएंगे, उसमें जो हमारे उसके ऊपर जो हमारी लागत है वो ज्यादा ना हो। मीन्स इसमें कि हमारी लागत जो है वो कम हो और इससे जो फायदा हो वो ज्यादा हो। ये स्टडी किया जाता है बायोइकोनॉमिक्स में। जिस तरह अभी पोल्ट्री फार्म बनाए जा रहे हैं, इसमें ब्रायलर की स्पीशीज का तयन किया जाता है कि कौन से ज्यादा गोश्त देगी हमें कम से कम वक्त में, कम खुराक इस्तेमाल करके, और उससे क्या होगा, हमें ज्यादा फायदा होगा। तो बायोइकोनॉमिक्स ये हमें तरीकाकार बताती है कि ऑर्गेनिज्म से किस तरह फायदा लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें बायोइकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि हम पैसा किस तरह कमा सकते हैं ऑर्गेनिज्म से, कौन सी स्पीशीज, कौन सी फसल्स, कौन से फल, कौन सी सब्जियां हमारे लिए बेहतर हैं, जिनका अखराजात कम है लेकिन उनका जो फायदा है, उनसे जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में ये करना है आप लोगों ने।
इसमें बायो का दूसरी जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं उनसे रिलेशन दिखाया गया। जिस तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फिर इसके अलावा फिजिक्स है, फिजिक्स को हम सामने रखते हुए अगर बायोलॉजी के अंदर प्रोसेस को पढ़ेंगे तो कहेंगे बायोफिजिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल मसल्स और बोन्स वगैरह। इसी तरह मैथमेटिक्स है, अगर इसको हम बायो के अंदर स्टडी करेंगे बायोमेट्रिक कहलाएगी, फॉर एग्जाम्पल डाटा एनालिसिस का, तजर्बात का डाटा एनालिसिस से किया जाता है। इसमें इस टॉपिक में से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इसमें बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी ये शॉर्ट में आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर के लिए।